नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। मिशन युवा के नाम से एक डिजिटल एप्लीकेशन का इफ्तिताह, बेरोजगार नौजवानों के लिए बड़ी खबर। पार्लियामेंट मेंबर इंजीनियर रशीद का जेल में भूख हड़ताल, अवामी इत्तेहाद पार्टी का बयान। एनसी आईनी जमानत के लिए लड़ रही है, न सिर्फ रियासत के लिए, आगा रूहुल्लाह। हमारी रियासत हमारा हक मुहिम का आगाज, जनूबी कश्मीर से कांग्रेस ने मुहिम का किया आगाज। अमरनाथ यात्रा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू। श्रीनगर पुलिस ने बदनामी जमाना मंशियात फरोश की 50 लाख रुपए मालियत की जायदाद जब्त कर ली। और मंशियात और शराब सेहत को तबाह करती है, मंशियात के खिलाफ श्रीनगर में सेमिनार। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज SKICC श्रीनगर में एक पुरवकार तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए रोज़गार हासिल करने के लिए मिशन युवा के नाम से एक डिजिटल एप्लीकेशन का इफ्तिताह किया। इस एप्लीकेशन के ज़रिए जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार हासिल करने में आसानी होगी। मौजूदा दौर में सरकारी शोबा पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार फराहम करने से कासिर है, जिसकी वजह से मसबकत, इंतज़ार और बेरोज़गारी में आए रोज़ काफ़ी इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से लाखों नौजवान तनाव और परेशानियों में मुब्तला है। इस सूरत हाल का हल स्टार्टअप कल्चर में मुज़मिर है, जो न सिर्फ रोज़गार के मौके पैदा कर सकता है बल्कि नौजवान को खुद कफील और खुद मुख्तार भी बना सकता है। यहाँ पे लॉन्च की गई है स्कीम, और इससे जम्मू कश्मीर के जो जवान हैं उनको बहुत फ़ायदा मिल सकते हैं। वो अपना बिज़नेस खोल सकते हैं, अपना जो कारोबार है उसको आगे लेके जा सकते हैं और अपना रोज़गार कमा सकते हैं। मेन मकसद ये है होना चाहिए। बहुत अच्छी स्कीम है। आपने नहीं देखा है जो वहाँ अंदर जिन्होंने ये बिज़नेस शुरू किया है वो आज बहुत सक्सेसफुल हैं। और मैं हर एक जवान से जो बेरोज़गार है उनसे गुजारिश करूँगी कि आए इस स्कीम से फ़ायदा लें। पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारी बहनें हों या हमारे भाई हों, उनको ज़रूर इस स्कीम से फ़ायदा। तिहाड़ जेल में महबूस सियासी लीडर और पार्लियामेंट मेंबर इंजीनियर रशीद आज हफ्ते की शाम 8 बजे से इतवार की शाम 8 बजे तक एक रोज़ा भूख हड़ताल करेंगे। इस बात का ऐलान अवामी इत्तेहाद पार्टी ने किया। पार्टी के मुताबिक ये अलामती एहतजाज भारतीय जेलों में बंद कश्मीरी कैदियों को बुनियादी इंसानी और आईनी हुकूक से महरूम रखने के खिलाफ होगा। अवामी इत्तेहाद पार्टी के तर्जमान इनामुल नबी के मुताबिक इंजीनियर रशीद ने तिहाड़ जेल इंतज़ामिया को अपने इरादे से बाज़ाब्ता तौर आगाह किया है। उनका कहना है कि इंजीनियर रशीद ने अहले खाना के साथ हालिया मुलाकात में कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर जमहूरियत का गला घोंटने के इल्ज़ामात आयद करते हैं, लेकिन जब बात कश्मीरी कैदियों की आती है तो दोनों खामोश रहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि पार्टी की लड़ाई उस आईनी जमानत के लिए है जो 2019 में छीन ली गई थी, और पार्टी पर जोर दिया कि वो इस मकसद को फरामोश न करे। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए आगा रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ रियासत के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई इस आईनी जमानत के लिए है जो 5 अगस्त 2019 को हमसे छीन ली गई थी। हमें अपनी लड़ाई को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की बहाली मरकजी मसला है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी लड़ाई 370 के स्टेटस की गारंटी के लिए है। पोस्ट एब्रोगेशन 370 का जो उन्होंने इल्यूजन ऑफ नॉर्मलसी क्रिएट करने की कोशिश की, और क्या कहा कि क्या किस किस चीज़ से ये इंडिकेटर्स मिलते हैं कि नॉर्मलसी आई है। उसने उस लिस्ट में सिनेमा का नाम लिया, शराब खानों का नाम लिया, और उसी सेंटेंस में उसने मुहर्रम के उस जुलूस का नाम लिया। तो मैंने उसी के बारे में पहले भी कहा था कि ये जुलूस, ये एडमिनिस्ट्रेशन अपने प्रोपेगेंडा के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, बजाय इसके कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मकसद है वो पूरा हो। अगर वो इस बारे में मजहबी आज़ादी के बारे में सच्ची में संजीदा होते तो जामा मस्जिद पे जो कदगने लगते हैं हर जुमा, ताले लगते हैं, इसी को जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं दी गई, उसकी इजाज़त नहीं दी गई, तो वो जामा मस्जिद भी आज़ाद होती, वो मुसलमान भी आज़ाद होता अपने दीन पे अमल करने, जिसकी लिंचिंग होती है हर रोज़। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इमाम हुसैन का जो जुलूस इसी तरह के एग्रेशन के खिलाफ एक जरिया है,
वो इसी एग्रेसर का एक हथकंडा बन जाए कि वो फेक सेंस ऑफ नॉर्मलसी कि ठीक है कोर्ट में जा सकते हैं, पार्टी जा सकती है, मेरी पार्टी भी जा सकती है, और मैं इतना ही याद दिलाऊंगा हमारी लड़ाई स्टेटहुड की नहीं है, हमारी लड़ाई उससे ज्यादा है। हमारी लड़ाई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो 2019 में हमसे छीने गए। तो हमारी लड़ाई हमें भूलनी नहीं चाहिए। बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी कहा था कि हम स्टेटहुड देंगे, पार्लियामेंट में भी कहा था हम स्टेटहुड देंगे, लोकल बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम स्टेटहुड देंगे। दूसरी अलाइड टीम्स जो थी बीजेपी की, वो भी कहते थे कि हम स्टेटहुड की लड़ाई लड़ेंगे, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई स्टेटहुड की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई उस गारंटी की वापसी की है, उस स्टेटस की 370 की वापसी की है, उस स्टेटस की वापसी की है जो आईन हिंद ने हमें दिया था एक्सेशन के टाइम। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी सियासी मुहिम हमारी रियासत हमारा हक का आगाज आज हफ्ते से जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम से किया। इस मुहिम का मकसद जम्मू कश्मीर के मुकम्मल रियासती दर्जे की बहाली की वकालत करना है और इस मुहिम का पहला मरहला जम्मू में इख्तिताम पजीर हुआ। कश्मीर में इस मुहिम का बाकायदा आगाज करने के मौके पर JKPCC के सदर तारिक हमीद कर्रा और कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर गुलाम अहमद मीर पार्टी वर्करों से खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि इस मुहिम के ज़रिए पार्टी बुनियादी सतह पर लोगों के साथ राब्ता करना चाहती है ताकि खत्ते में जमहूरी हुकूक खासकर रियासती दर्जे की बहाली के लिए आवाज़ उठाई जा सके। ट्रैफिक पुलिस ने अमरनाथ यात्रा के लिए ट्रैफिक की नकलो हरकत को मुनज़्ज़म करने के लिए एक तफसीली एडवाइजरी जारी की है। महकमे ट्रैफिक की तरफ से जारी करदा एडवाइजरी के मुताबिक बालतल की तरफ से जाने वाले काफिलों के लिए जो कट ऑफ टाइमिंग तय की गई है उसके मुताबिक जम्मू से बालतल तक आखिरी गाड़ी को सुबह 4 बजे नवयुग टनल काजीगुंड और सुबह 10 बजे पर लांबर बानहाल से बालतल के हदूद को अबूर करना होगा। वहीं मनीगाम गांधरबल से बालतल तक शाम 5 बजे और बालतल से वापस आने वाले काफिलों के लिए आखिरी गाड़ी को सुबह 6 बजे तक बालतल बेस कैंप से निकलना होगा। इसी तरह पहलगाम के रास्ते के लिए जम्मू से पहलगाम तक गाड़ियों को मीर बाजार शाम 4 बजे और लंबर बानहाल से पहलगाम तक सुबह 11:30 बजे अबूर करना होगा। तमाम गैर काफिला यात्री और सयाह सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के दरमियान सफ़र कर सकते हैं। एडवाइजरी के मुताबिक शाम 6 बजे के बाद यात्रियों को नकलो हरकत की इजाज़त नहीं होगी। मंशियात के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के तहत श्रीनगर पुलिस ने नारकोटिक यानी NDPS एक्ट के तहत बदनामी ज़माना मंशियात फरोश की तकरीबन 50 लाख रुपए मालियत की जायदाद जब्त कर ली है। ये कार्रवाई बिलाल अहमद वानी साकने सरी गफारा अनंतनाग के खिलाफ की गई है, जो पुलिस स्टेशन शहीदगंज में दर्ज NDPC एक्ट के केस में मुलव्वस है। वहीं श्रीनगर के माशमा में मकामी ऑडिटोरियम में आज मंशियात और शराबनोशी के खिलाफ एक अहम सेमिनार मुनक़द हुआ, जिसका मकसद नौजवान नस्ल में इस लानत के खिलाफ बेदारी पैदा करना था। इस प्रोग्राम का एहतमाम मुमताज़ मजहबी स्कॉलर्स और फिक्री रहनुमाओं ने की। तकरीब में मंशियात के लत के इखलाकी, समाजी और रूहानी नताइज पर रोशनी डाली गई। सेमिनार से खिताब करते हुए इस्लामी स्कॉलर मौलाना गुलजार अहमद शेदाई ने कहा कि मंशियात और शराब न सिर्फ फर्द की सेहत तबाह करती है बल्कि एक पूरे खानदान और माशरे को बर्बादी की तरफ धकेल देती है। हैं कि कश्मीर को मंशियात से मुक्ति मिले, लिकर फ्री हो यहाँ पर, और हमने इसके लिए बहुत सारे अभी तक जो इकदाम उठाए, जिनमें खासकर हमने जो यहाँ पर सिग्नेचर कैंपेन चलाई थी जिसमें 6 लाख लोगों ने जिसमें दस्तखत किए थे, और जो कि हमने यहाँ के जो लोकल ये स्टेट असेंबली में जो हमने पास भी वो डाली थी, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक उस पर कोई यहाँ पर कानून नाफिज नहीं हुआ। हम आज भी पूरी सहाफत बरादरी के वसादत से यहाँ की गवर्नमेंट जो है और मरकज़ी हुकूमत से भी ये इस्तदा करते हैं कि कश्मीर को यहाँ पर मंशियात से आज़ाद करे, और यहाँ पर जैसे कि दूसरी स्टेट्स में बैन रखा गया है, शराब को लिकर फ्री रखा गया है, उसी तरीके से कश्मीर जो कि यहाँ पर सदियों से यहाँ पर एक परंपरा रही है हमारी कि ये ऋषियों की सरजमीन है, यहाँ ये जो पीरों ये की सरजमीन है, तो इस सरजमीन पर शराब की कोई जगह नहीं है। और कश्मीरी लोग बिल्कुल इसके साथ वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं कि जो चाहते हैं कि यहाँ पर शराब से और जो मंशियात से यह कश्मीरियों को नजात मिले।
नाज़रीन, इसके साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुँचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इस पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।